दिल्ली के कृष्णानगर स्थित विकास मंच पर 21 जून को भारतीय जैन संगठन यानी बीजीएस दिल्ली एनसीआर द्वारा एक खास कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में दो अहम पहलू शामिल रहे। पहला बीजीएस साइबर सुरक्षा संवाद यात्रा, जहां दिल्ली पुलिस की साइबर सेल टीम ने डिजिटल फ्रॉड, सोशल मीडिया सुरक्षा और बच्चों को साइबर स्मार्ट बनाने पर जागरूक किया। इसके बाद फादर्स डे के मौके पर पितृ पर्व मनाया गया, जिसमें समाज के सम्मानित पिताओं को श्रद्धांजलि दी गई। इस कार्यक्रम में बीजीएस दिल्ली के चेयरमैन श्री शुभकरण बोदरा, प्रेसिडेंट श्री कमल जैन सेतिया और जनरल सेक्रेटरी श्री नरेंद्र जैन शामिल हुए। यह आयोजन डिजिटल जागरूकता और पारिवारिक मूल्यों को साथ लेकर चलने की सफल पहल साबित हुआ। बिना अवेयरनेस के जो हमारे साथ चीटिंग हो जाती है, फ्रॉड हो जाती है, व्हाट्सएप से, मेल से, हमारे फेसबुक अकाउंट हैक हो जाते हैं, व्हाट्सएप हैक हो जाते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं। सब मेरे भी एक बार व्हाट्सएप हैक हुआ, मेरे सारे दोस्तों को मैसेज चला गया, भाई 50,000 मांग रहे, 25,000 मांग रहे, 27,000 कमल जी मांग रहे, तो सबने भेजने शुरू कर दिए। इन चीजों से हमें कैसे बचना है, हमारा मेन मुद्दा इस बात पर है आज। यहां पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं, इसमें से 50% लोग साइबर सिक्योरिटी के प्रॉब्लम में फंसने वाले नहीं है। चिंता ही ना करें, क्योंकि आप वो चलाते ही नहीं, आप वो वाला यंत्र चलाते ही नहीं, वो वाली चीज में आप जाते ही नहीं। हमारे में से आधे लोगों को टेक्नोलॉजी से हमारे बैंक अकाउंट को ऑपरेट कैसे करना, उसका हमारा रोल ही नहीं है। तो जब हमारा उसमें रोल ही नहीं है, अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ गया है। सारी दुनिया अब जो चल रही है, यहां से आगे आपके और मेरे चेहरे के बहुत सारे फोटोज और वीडियोस बन के मैं वक्तव्य कर रहा हूं, वो वाले जो आप सुनना पसंद ना करें, ऐसा वीडियो कोई देखने मिल जाए किसी का, तो आप ये मान लेना कि टेक्नोलॉजी का कमाल है, उसमें आप और हम अब कुछ कर नहीं सकते। ऐसी व्यवस्थाओं की दुनिया आ गई है और बहुत तेजी से आ रही है। ऐसे समय में अपने आप को सचेत रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है, और इसमें सिर्फ एक छोटा सा नियम कि हमको वो वाली कोई चीज में अटकना नहीं जो हमारी नहीं है। आकागार आज हम देख रहे हैं हिंदुस्तान में डोमेस्टिक वायलेंस की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। उन समस्याओं को देखते हुए ये हमने कार्य स्टार्ट किया। आज 30 साल हो चुके हैं। लगभग 6,500 से ज़्यादा ऐसी महिलाएं हमारे मायका में आई, जिनको दोनों पक्ष को काउंसलिंग करके उनको घर में वापस पहुंचाया गया। आज लगभग 125 केस हर महीने हमारे पास आते हैं। आपकी आज 3 ब्रांच हैं, दिल्ली नजफगढ़, हरियाणा सफियाबाद और पंजाब में जीरकपुर के अंदर। आगे अभी हमारा बीजीएस से जैसे प्रोग्राम है, पूरे हिंदुस्तान में हम इन ब्रांचों को फैलाएंगे। जो आज हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं, इन्होंने मुझे प्रॉमिस किया और मैं आप सबके सामने इसका खुलासा कर रहा हूं और इन्हें शपथ दिलवा रहा हूं दिल्ली वासियों की तरफ से कि ये इस कार्य को जल्दी पूरा कराएं। महाराष्ट्र में और हमारा जैसे कि 5 उन अलग अलग स्टेट्स में जो भी साउथ में हैं, बीजीएस में बहुत अच्छे प्रॉमिस हुए हैं, तो वह शपथ लें आज की पूरा कराए। और जो आज का नारा है, करे योग रहे निरोग। मैं भारतीय जैन संगठन का जब नाम आता है तो आदरणीय शांतिलाल जी का चेहरा सामने आ जाता है। शांतिलाल जी जैन समाज के ऐसे गौरव है, जिन्होंने अपने उदात्त चिंतन, व्यापक दृष्टिकोण और विजन एवं दूरदर्शिता से आज जैन समाज को संगठित करके जो समाज निर्माण और राष्ट्र निर्माण में उल्लेखनीय योगदान दिया है, मैं उनको नमन करता हूं। जय जिनेंद्र। ये जो सम्मान हो रहा है, ये सब गुरु कृपा से हो रहा है, मेरा इसमें कुछ नहीं है। बेटे को जब लगन लगी थी कि मैंने संत बनना है, तो बहुत बड़ा परिवार है हमारा, पंजाब में मूनक गांव है एक, तो सबको खुशी हुई। लेकिन मेरे भतीजे के साथ
वो स्थानक में गया, वहाँ लाइब्रेरी बहुत बड़ी है। भतीजे ने उसको ऐसा कह दिया कि लिटली बचपन का नाम है उसका, वैसे अधीश मुनि कहते लिटली पढ़ना बहुत पड़ेगा अगर संत बनना है। तो पीछे हट गया, 2-3 दिन स्थानक नहीं गया। मैंने पूछा क्या बात होगी लिटली? कहते डैडी पढ़ना बहुत पड़ेगा। उसके मन को भांपा मैंने और 2-3 संतों के नाम लिए जो पढ़े नहीं थे लेकिन संयम में पूरे थे। मैंने कहा लिटली पढ़ना कोई जरूरी नहीं है, सिर्फ तुझे नौकार मंत्र आता है? कहता आता है। नौकार मंत्र पढ़ता रहिए, गुरु की सेवा करता रहियो, तीसरे काम को हाथ न लगाइयो। उसी क्षण गुरुजी हमारे से 10 किलोमीटर चले गए थे, बाहर बिहार हो गया था। इतना पुण्य उदय था जब ही हाँ कर दी और आज वो संघ का और खानदान का नाम रोशन कर रहा है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि सुरक्षा की दृष्टि से विचार गोष्ठी रखी गई। पुलिस या सरकार कितने नियम बना ले, कितने कानून बना ले, अब से कुछ साल पहले जाए, 30-40 साल पहले, तो सुरक्षा केवल जान माल के लिए हम चिंतित रहते थे। फिर समय बीता, महिलाओं की सुरक्षा के लिए हम चिंतित रहने लगे। घर से बहन बेटी कहीं निकली, जब तक वापस नहीं आती थी, मां की आंखें ताकती रहती थी। और जैसे विज्ञान ने और तरक्की की, ये साइबर अपराध बढ़े। अब अपराध को कानून कैसे रोका जाए, कैसे नहीं, पुलिस अधिकारी अपनी चीजें बताकर चले गए। हम लोग आज के इस आर्थिक युग में धन सबसे ऊपर हो गया, बाकी सब चीजें गौण हो गए। अगर हम इस लालच में ना फंसे, हो सकता है उसमें 1-8% सच्चाई भी हो, मैं नहीं कहता कि नहीं होती। मैसेज आएगा एक्सीडेंट हो गया आपके बेटे का, वो हॉस्पिटल में तुरंत पहुंचिए, ये इस टाइप के सब कुछ है। मैं मान सकता हूं कुछ कमियां होंगी, लेकिन सबसे बड़ी कमी हमको अपने आप को टटोलना होगा कि क्यों हम उस लालच में फंसते हैं, क्यों हम उस लालच की ओर तुरंत दौड़ते हैं। क्यों नहीं हम अपने बच्चों को इन सब चीजों से बचने की घर में शिक्षा देते हैं।